हेलो गाइज, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ, पदों की संख्या जो कि 562 थी, अब यहाँ पर 690 और पद ऐड हो गए हैं। यानी आपके लिए शानदार खबर है। अब पदों की संख्या में यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है, पदों की संख्या में अब यहाँ पर शानदार बढ़ोतरी हो गई है। और अब यहाँ पर जो पदों की संख्या होगा 1252 पदों पर ये वैकेंसी आएगी। तो ये शानदार खुशखबरी, गुड न्यूज आप सभी के लिए। और एग्जाम जो है ना, पैटर्न इस बार बदल गया है। तो नए पैटर्न पर इस बार सिलेक्शन होगा। और कब आएगा विज्ञापन, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, और फिर ये आपका कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार अपडेट है। अब अपडेट ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 690 पद बढ़े। और ये न्यूज मैं आप सभी के बीच दे रहा हूँ जागरण.com के माध्यम से। 690 पद बढ़े, अभी 2 घंटे पहले का ही न्यूज है। 1252 पदों पर होगी भर्ती। पहले 562 पदों का अध्याचन किया था और नए 690 पदों का अध्याचन वहाँ पर आयोग को मिल चुका है। तो बड़ी अपडेट है कि यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे 690 पद बढ़े। इस पूरे न्यूज को देख लेते हैं। ठीक है, इस पूरे न्यूज को देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो मैटर क्या है। राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों का अध्याचन पूर्व में भेजे जाने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय 46 नए राजकीय महाविद्यालयों में सृजित एवं अन्य रिक्त 690 पदों का नया अध्याचन शासन को भेजा है। पहले कितना भेजा था? 562 562 पदों का भेजा था। अब जो नए कॉलेज बने हैं ना, नए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो बने हैं, वहाँ 46 कॉलेजों के लिए टोटल 690 पदों का अध्याचन फिर से भेज दिया गया है। यानी टोटल पोस्ट कितने हो गए? 1252, यानी 1252 पोस्ट पर वैकेंसी आएगी। 1252 पदों पर वैकेंसी आएगी। और आपको पता है ना, सिलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पर चेंज हो गया है। और यहाँ पर टोटल देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग 1700 वैकेंसी का उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि 70 नए यहाँ पर कॉलेज बने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया ना, 46 कॉलेजों का ही पद सृजन करके 690 पदों का अध्याचन यहाँ भेजा गया है। बाद बाकी को जो कॉलेज है ना, उनको यहाँ पर राजकीय कॉलेज नहीं माना गया है। ठीक है, उनको वहाँ पर जो एडेड कॉलेज हैं, संबद्ध प्राप्त कॉलेज, उस कॉलेज की कैटेगरी में उनको रखा गया है। इसके कारण यूपीपीएससी से वो वैकेंसी नहीं आएगी। वो वैकेंसी उनका ऐड कहाँ पर हो जाएगा? जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसकी वैकेंसी उधर से आएगी। लेकिन वैकेंसी वहाँ भी पदों की संख्या बढ़ेगी। अगर यहाँ बढ़ा है ना 690, तो जो यूपीपीएससी से आपका जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, वहाँ से जो वैकेंसी आएगी ना, वहाँ बाद बाकी जो कॉलेज है उसकी वैकेंसी उधर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है ना, पहले पीटी होगा, फिर मेन होगा और फिर इंटरव्यू होगा। यानी पहले जो स्क्रीनिंग परीक्षा और आपका इंटरव्यू होता था, अब उसके आधार पर नहीं, बल्कि अब बिल्कुल पीएससी के पैटर्न पे, पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न पर यहाँ पर होगा। पीटी, मेन और इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और इस पैटर्न को कैबिनेट से भी स्वीकृति मिल चुकी है ना, कैबिनेट से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। अभी यहाँ पर जो पदों की संख्या बढ़ोतरी हुई है, इसमें आपको पता है ना कि मैंने पहले भी आपको अपडेट दिया था कि 71 नए कॉलेज वहाँ पर बने थे, है ना, अभी लेटेस्ट बने हैं। उसमें से 23 को क्या कहा शासन ने संगठक यानी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कॉलेज के रूप में उसको मान्यता प्राप्त किया। जबकि जो 46 है ना, इनको राजकीय में शामिल किया। और अभी यहाँ राजकीय की वैकेंसी आएगी। ठीक है, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी आएगी। तो इसीलिए इस वैकेंसी को यहाँ पर ऐड नहीं किया गया। ये वैकेंसी आएगा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, जो वैकेंसी आनी है उस पर आएगी। यानी कह सकते हैं मिला जुला के स्टूडेंट्स को दोनों तरफ से फायदा है। अगर यहाँ पर ऐड नहीं हुआ तो वहाँ पर ऐड हो जाएगा, कोई बात नहीं है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर 1252 पदों पर वैकेंसी आनी है। तो अब बात करते हैं कि ये वैकेंसी कब आएगी। ठीक है, ये वैकेंसी साथियों आपको बता दें, इसी महीने अगस्त में ही इस वैकेंसी का विज्ञापन आने का पूरा चांस है। इसी महीने आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बस नया अध्याचन का वेट था, वो अध्याचन मिल गया और अब ये फुल एंड फाइनल है। ठीक है, अगर 71 कॉलेज का आता तो पदों की संख्या और बढ़ोतरी होती। लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए कि यहाँ पर 690 ही पद है और ये फाइनल हो गया। 690 + 500
62, यानी कितने पद हो गए? 1252 पदों पर ये वैकेंसी आएगी। तो 1252 पर ठीक ठाक पोस्ट माना जाएगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि आपको जो नया शिक्षा सेवा चयन है वहाँ से भी वैकेंसी आएगी, यानी एक ही साथ आपको डबल वैकेंसी देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में। अगर आप एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एपीआई बेस्ड सिलेक्शन प्रोसेस हटे और एग्ज़ाम बेस्ड आए, तो आप यहाँ पर आपके लिए वेलकम है, क्योंकि यहाँ दोनों ही जो भी आयोग से भर्ती आएगी, चाहे वो यूपीपीएससी से आए या नया शिक्षा सेवा चयन से आए, दोनों में ही एग्ज़ाम बेस्ड आपका सिलेक्शन होता है। तो आप एग्ज़ाम देकर बिल्कुल ही कह सकते हैं कि बिना किसी बहुत ज़्यादा दबाव के कि एपीआई में मेरा पीएचडी नहीं है, पब्लिकेशन नहीं है, आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं एग्ज़ाम के आधार पर। दूसरी बात, एग्ज़ाम के आधार पर होने से क्या होता है ना, एग्ज़ाम बेस्ड होने से यहाँ पर अगर आप सिंपल नेट हैं तो आपने फॉर्म भर दिया, अगर आपने कम एज में नेट निकाल दिया तो आप 22-23 ईयर में आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में योगदान कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। और जहाँ एपीआई बेस्ड होता है, पीएचडी बेस्ड होता है, वहाँ आपका एज काफ़ी ज़्यादा लग जाता है पीएचडी करते हुए। यहाँ हम कम एज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, अदर स्टेट के हैं तो भी आप यहाँ फॉर्म भर सकेंगे, यूआर कैटेगरी में कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन होगा। काफ़ी लोग पहले भी सिलेक्शन यहाँ पर पा चुके हैं। तो अदर स्टेट वाले भी तैयार हैं इस वैकेंसी के लिए। और इस वैकेंसी से जुड़ी आगे के सभी अपडेट को जानने के लिए आप अपने इस चैनल एग्जाम फाइटर नंबर को सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक करके रख लें, ताकि फर्दर जो भी वीडियो आए आपको इसकी सूचना सबसे पहले मिल सके और आप खुद को इस वैकेंसी के लिए रेडी रख सकें। क्योंकि यहाँ हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ वीडियो आपको एवरी डे उपलब्ध होता है। इंडिया के किसी भी कोने से वैकेंसी आती है, इसकी सूचना आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।